दिल्ली सरकार आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय कैलाश गहलोत जी कर रहे हैं, जो कि लोकप्रिय मिनिस्टर हैं, नेता हैं। आप दोनों के मार्गदर्शन में आज दिन है जिसमें कि नजफगढ़ एरिया के करीब सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, सारे गांवों में आज सीवर लाइन का लेइंग का काम शुरू होने जा रहा है। दोनों हमारे जो महानुभाव मंच पे बैठे हैं, दोनों का आशीर्वाद है, दोनों का मार्गदर्शन है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड आज ये एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आज ये इतना बड़ा काम है कि आज इस पूरे क्षेत्र की 76 अनऑथराइज्ड कॉलोनी, 15 गांव में 350 किलोमीटर की सीवर लाइन लगने जा रही है। और उस पूरे 350 किलोमीटर की सीवर लाइन से फिर करीब 450 करोड़ का खर्चा आ रहा है। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो तभी संभव है जब माननीय जल मंत्री जी का हमें हमेशा प्रेरणा मिलता रहता है, हमेशा उनका निर्देश रहता है कि पूरे दिल्ली को हमें सीवर में से जोड़ना है और जो हमारी पूजनीय यमुना है उसको हमें साफ करना है। उस तरफ हमारा ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे दिल्ली में अगले 1 साल के अंदर अंदर हम पूरे दिल्ली में सीवर लाइन का काम खत्म कर देंगे और पूरे दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आप इस बहुत बड़े दिन में शरीक हुए, उसके भागीदार बने और आप सबके सहयोग से ही दिल्ली जल बोर्ड ये बहुत बड़ा काम कर पाएगा। आप सभी यहाँ हिंद। धन्यवाद माननीय सीओ साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय मंत्री दिल्ली, कृपया आए, अपना संबोधन करें। गहलोत साहब के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो लोग पीछे से आ रहे हैं कृपया जहां स्थान मिले वहीं खड़े हो जाए, आगे पंडाल में जगह नहीं है। एक बार भारत माँ का जयकारा करके इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाएंगे सभी। भारत माता की। मंच पर आसीन जल मंत्री माननीय सिंधु जैन जी, जल बोर्ड के सीईओ उदित प्रकाश जी, अन्य जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी और मेरे ख्याल से नजफगढ़ के हर एक कोने से आए हुए सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आज से जब लगभग 2-2.5 साल पहले जब पब्लिक को यह वादा किया था कि जिस प्रकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नजफगढ़ की हमने कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें पानी दिया, लाइन डाली, बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया जिसको यूजीआर बोला जाता है। तो उस समय यह वादा किया था कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे कॉलोनी नहीं छोड़ेंगे जिसमें सीवर लाइन नहीं होगी। हो सकता है कि काफी लोगों ने उस बात पे विश्वास ना किया हो, क्योंकि वादे तो नजफगढ़ में बहुत होते आए। अनेक सरकारों ने बहुत वादे किए, लेकिन मेरे ख्याल से गर्व से हम कह सकते हैं कि एकमात्र सरकार जो सिर्फ वादा नहीं करती
लेकिन उस वादे को पूरा करके दिखाती है तो वो सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है। भाई अगर नारा लगाना है तो फिर एक सीएम साहब का नारा लगा दो अच्छे से, अरविंद केजरीवाल। आज बहुत ही खुशी का दिन है, मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे ख्याल से हर एक नजरगढ़ वासी का ये सपना था, हर एक नजरगढ़ वासी का। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? अरे सपना क्या था ये तो बता दो। पानी मिलने के बाद जैन साहब को मैं बताना चाहूंगा, जैन साहब पानी हमने पूरे नजरगढ़ में दिया और सिर्फ वादा नहीं किया। 5 सालों में हमने, मैं अभी आपको जिक्र भी कर रहा था, मेरे ख्याल से तो किसी और विधानसभा में इतनी किलोमीटर की लाइन नहीं डली होगी। अगर यहाँ जल बोर्ड के पानी वाले अगर अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, 550 किलोमीटर से ज्यादा लाइन हमने पिछले 5 साल में डाल के दिखाई। ये सारा माननीय सिंधु जैन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े भाई हैं। जब भी नजरगढ़ के बारे में कोई बात आई तो उन्होंने हमेशा दिल खोल के, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे किसी और प्रोजेक्ट की बात हो, उन्होंने हमेशा नजरगढ़ के बारे में कभी जो पहले होता आया, जो पहले सरकारों में नजरगढ़ के प्रति जो मैं कहूंगा जो भेदभाव रहा, वो कभी हमने पिछले 5 साल में नहीं देखा। जब भी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल से अगर नजरगढ़ के बारे में कुछ मांगा तो जितना मांगा उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया। मैं पूरे नजरगढ़ को, दिल्ली वासियों को आज की सीवर लाइन डालने का जो प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत हो रही है, बाकी विस्तार से मैं जल मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलेगा और कितने टाइम में ये लाइनें डलेंगी। उसके साथ साथ जो हमारे पूरे नजरगढ़ में अलग अलग एसटीपी बनने हैं, उसकी भी शुरुआत होगी। उसकी मैं सभी नजरगढ़ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को चुन के दिल्ली को हर क्षेत्र में, मेरे ख्याल से पूरे देश में अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, तो जिस प्रकार से आपने एक ईमानदार सरकार को चुना, आगे आने वाले जो एमसीडी के चुनाव है उसमें अगर हमें दिल्ली को और बेहतर बनाना है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ अगर और मजबूत करने हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। वो शक्ति, वो ताकत, वो आपके हाथ में है। तो एमसीडी में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लेके आते हो, तो जिस प्रकार से हमने बाकी चीज़ों में अच्छा काम किया, तो एमसीडी में भी बहुत बढ़िया काम हम करके दिखाएंगे। एक बार फिर दोबारा इस ऐतिहासिक दिन की, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि जो वादा आप सभी को किया था वो हम पूरा किया, और आने वाले समय में बढ़िया तरीके से, मेरे ख्याल से नजरगढ़ की कोई कॉलोनी, कोई गली, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सीवर की बढ़िया सुविधा नहीं होगी।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय गहलोत साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन जी से, माननीय मंत्री दिल्ली, कृपया आए, अपना संबोधन करें। कृपया उनके सम्मान में एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं, बड़ी जोर की तालियां। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, हमारे कैबिनेट में सदस्य आदरणीय कैलाश गहलोत जी, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ उदित प्रकाश जी, दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर ड्रेनेज अजय गुप्ता जी, चीफ इंजीनियर और सभी अधिकारीगण, सभी साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज मुझे लगता है इतिहास का एक इतना बड़ा दिन है, कभी भी दिल्ली में क्या, मुझे लगता है कहीं पर भी 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर की सीवर लाइन डालने का एक असेंबली में काम चालू होने जा रहा है। एक ही असेंबली नजफगढ़ के अंदर 350 किलोमीटर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। और काम खत्म करने का भी मैं बता देता हूं, इतना बड़ा काम खत्म करने के लिए पहले 10 साल लगते जी, लगते नहीं लगते? अब 1 साल में करके दिखाएंगे आपको। हमने जो मैनहोल बनते हैं ना, पहले मैनहोल एक खोद के उसको ईंटों से बनाते थे। अब की बारी रेडीमेड मैनहोल आएंगे, खड्डा करेंगे, मैनहोल उसमें लगा देंगे और पाइप भी लंबे लंबे पाइप, HDPE के पाइप होते हैं, वो पाइप डालेंगे और बिल्कुल फास्ट काम करके दिखाएंगे आपको। आपको आश्चर्य होगा कि सीवर लाइन इतनी तेजी से कैसे डल रही है। तो सारा का सारा प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म कर देंगे। पूरी नजफगढ़ विधानसभा के अंदर पिछले 3, 4, 5 सालों में हमने 550 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाल दी है। मैं कैलाश जी से कहूंगा, अब ढूंढ ले, सर्वे कर ले अच्छी तरह से। अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पानी की लाइन बच गई हो, कोई भी सीवर की बच गई हो, मुझे बता देना जी, वो भी करा दूंगा। हमने ढूंढ के कहीं पर भी सीवर लाइन बची है, कहीं पर भी पानी की लाइन बची है, दिल्ली के सारे काम या तो कर दिए या स्टार्ट कर दिए हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर पानी का कोई भी बचा हुआ काम है वो भी खत्म कर देंगे और सीवर की लाइनें भी सारी खत्म कर देंगे। अगर आपके इलाके में कोई काम शुरू ना हुआ हो तो अपने मंत्री जी को, MLA साहब को बता देना, उसको भी करा देंगे। कोई गली छोड़ेंगे नहीं, कहीं नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार 2 वादे किए हुए हैं। एक, यमुना साफ करना, और जो आज 350 किलोमीटर की लाइनें डल रही हैं, सीवर लाइन डल रही हैं 76 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में और 15 गांव में जो लाइनें डल रही हैं, उसका मकसद यही है कि गंदा पानी, सीवर का पानी नालियों से होते हुए, नालों में होते हुए यमुना में ना जाए। सारा का सारा सीवर का पानी इकट्ठा करेंगे, उसको साफ करेंगे ताकि यमुना नदी साफ हो। और मैं आपको बता दूं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। आपको यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे 2 साल के अंदर। और यमुना नदी के अंदर जहां पे कहोगे मैं डुबकी आपके साथ लगाऊंगा, चलेंगे वहां पे। एक जगह मैंने कह दिया कि जी यमुना नदी साफ करेंगे, तो एक अंकल जी खड़े हो गए, कहते हैं जीवन में बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया, अगर यमुना साफ कर दी, अपना वोट तो दूंगा ही दूंगा, परिवार का भी दिलवाऊंगा और पूरे मोहल्ले का वोट आम आदमी पार्टी को दिलवाऊंगा। देखो, ये वोट तो आपकी मर्जी है, पर हमने वादा किया हम यमुना साफ कर देंगे। और अगली बारी कैलाश जी को 50,000 से दिलवा देना, यमुना साफ हो जाएगी। दूसरा काम, अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ पे बिजली आती है जी? बिजली जाती है? मैंने एक जगह पूछ लिया, भाई साहब बिजली आती है? कहते ना हमारे यहाँ तो आती नहीं। मैंने क्या मतलब, कमाल हो गया। कहते जाती नहीं तो आएगी कहां से, यही रहती है वो तो, बिजली ना जाती ना आती, यही रहती है।
जैसे बिजली 24 घंटे कर दी ना जी, आपको पानी भी 24 घंटे करके दिखाएंगे। 24 घंटे पानी देंगे आपको। और दोनों वादे, विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, विश्वास तो नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे पानी आएगा। विश्वास ये भी नहीं होगा कि यमुना साफ होगी, पर हम करके दिखाएंगे। और मैं अपने विरोधियों का थोड़ा धन्यवाद कर दूं कि वो आजकल जब से हमने कहना स्टार्ट किया यमुना साफ करेंगे, तो यमुना के पीछे पड़ गए हैं। कह रहे यमुना देखो कितनी गंदी। मैंने कहा धन्यवाद, पता तो लग गया लोगों को गंदी थी। जब साफ होगी तो लोगों को पता लग गया इतनी गंदी थी, अब साफ हो गई, वरना लोगों को पता ही नहीं, अरे साफ ही होगी, हमें क्या पता। तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जी यमुना साफ होगी तो आप लोगों को बता दो अच्छी तरह से कि अभी गंदी है, हम इसको साफ कर रहे हैं। इसी तरह से पानी, कहते हैं पानी 8 घंटे आता है जी, 4 घंटे आता है जी, 2 घंटे आता है जी, तो सबको बता रहे ना वो, हम आपको 24 घंटे करके दिखाएंगे, पर कल से नहीं। ये मत कहना मंत्री जी आए थे कह गए, एक दिन हो गया, हुआ नहीं। देखो जी यमुना नदी 2 साल में साफ कर देंगे, आपकी सीवर लाइन 1 साल में पूरी कर देंगे, और 24 घंटे पानी 3 साल में कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।